Hey Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. वांग जी विंग को प्रेशराइज कर रहा था, उसे ट्रिगर कर रहा था, जिससे विंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था। उसके माइंड में कुछ आवाज़ें गूंज रही थी, कुछ इमेजेस जो उसकी आंखों के सामने फ्लैश हो रहे थे। बहुत वियर्ड फील हो रहा था उसे। वो सारी आवाज़ें, वो सारी फ्लैशबैक्स कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट कर पा रहा था विंग, जिस वजह से उसे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ये सब कुछ बहुत डिस्टर्बिंग था, बहुत वियर्ड था, इतना वियर्ड कि विंग उन सब बातों को याद करने से ज़्यादा उनसे भागना चाहता था। वांग जी जो विंग को बार बार पुश कर रहा था, उसे प्रेशराइज कर रहा था और विंग उसे मना कर रहा था, पर ऑब्वियसली वांग जी के पास भी वक्त नहीं था। उसे जल्द से जल्द शाओ शिनचैन की सारी मेमोरीज विंग को याद करानी होगी ताकि वो अपना आगे का प्लान एग्जीक्यूट कर पाए। उसे विंग के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वही दूसरी तरफ कुरैन जो समझ चुके थे कि वो सही रास्ते पर है और उन्हें जल्द से जल्द अब आगे बढ़ना होगा। यही रीजन था कि वो अपनी पावर्स का यूज कर रहे थे और उन्होंने जैसे तैसे करके उस पत्थर को अपने रास्ते से हटा भी दिया था और वो आगे बढ़ने लगे थे। इस बात का कहीं ना कहीं अंदाजा शू यांग को भी हो चुका था, इसीलिए वो और भी डेस्परेट हो चुका था विंग को सब कुछ याद दिलाने में, क्योंकि ऑब्वियसली कुरैन यहाँ आ गए तो वो ये सब कुछ रोकने की कोशिश करेंगे जो शू यांग होने नहीं दे सकता। इसीलिए वो विंग को और भी ज़्यादा पुश करने लगा। वही विंग शाओ शिनचैन था वो, जिसकी जिंदगी में, जिसकी दुनिया में सबसे पहले उसका प्यार शू यांग आता था। खुद की जिंदगी की तक उसकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं थी। यही रीज़न था कि शू यांग उसे बार बार प्रेशराइज कर रहा था, उसे दर्द दे रहा था, पर फिर भी विंग उससे दूर नहीं जा रहा था। इनफैक्ट वो उसी को होल्ड किए इस दर्द को बेयर करने की कोशिश कर रहा था। विंग हो या शाओ शिनचैन हो, दोनों के दोनों प्यार में पागल थे। बॉडीज अलग थी, सिचुएशन अलग थी, इवन टाइम लाइन तक अलग थी, पर उन दोनों का माइंडसेट, उनका दिल और उनकी सोल सब सरीकी थी। यही तो रीजन था कि वांग जी और उसकी बातें विंग को हर्ट कर रही थी। उसे इतना हेडेक हो रहा था कि वो सह तक नहीं पा रहा था, पर फिर भी वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा था, क्योंकि उसे खुद से ज़्यादा अपने सामने बैठे इंसान की फिक्र थी। अभी भी 2 घंटे पूरे नहीं हुए थे और अगर वो हट जाता तो ऑब्वियसली वांग जी को दर्द होता। इसीलिए वो हिल तक नहीं रहा था अपनी जगह से, ताकि उसकी शैडो वांग जी की बॉडी से हटे ना और वांग जी को वो सारा दर्द बियर ना करना पड़े। क्या फर्क पड़ता है कि वो दर्द अब उसे सहना पड़ रहा था। विंग को ये पता नहीं था कि उसके सामने जो पर्सन बैठा है वो एग्जैक्टली कौन है, क्योंकि ऑब्वियसली विंग की आंखों में वो उसका लवर वांग जी था, वो फर्स्ट इंसान जिससे वो बेशुमार प्यार करता है और उस इंसान को हर्ट ना हो, इसलिए विंग खुद को हर्ट होने दे सकता है। पर अब बहुत हो चुका था। विंग भी सफर कर रहा था, पर उसे याद कुछ नहीं आ रहा था। इनफैक्ट याद आ भी रहा था तो भी वो यादें बहुत धुंधली थी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वांग जी भी अब विंग को इतना सफर करते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने फाइनली विंग को अपनी तरफ खींचा। विंग को उसने टाइटली हग कर लिया। कुछ देर तक वांग जी ने विंग को सहलाया, उसे शांत करने की कोशिश की, अपने स्मूथिंग फेरोमोन्स को रिलीज किया। देन उसने साइड टेबल से ग्लास उठाकर विंग को पानी पिलाया। विंग जो फिलहाल थोड़ा थोड़ा शांत हो रहा था, क्योंकि वांग जी रुक चुका था और वांग जी उसे कंफर्ट दे रहा था, तो उसी के चलते विंग भी थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हो रहा था। उसकी ब्रीदिंग भी नॉर्मल हो चुकी थी, साथ ही वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था। वांग जी जो विंग की आंखों की तरफ देख रहा था और उन आंखों को देखकर कहीं ना कहीं वांग जी के फेस पर स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि भले ही सब कुछ क्लियर नहीं है, भले ही सब कुछ याद नहीं है, पर बदला बहुत कुछ है। वो नजरें बदली है। पहले वांग जी को विंग की आंखों में प्यार नजर आता था, बेशुमार प्यार नजर आता था, पर आज इन दिस मोमेंट कहीं ना कहीं विंग की आंखों में उस प्यार का हल्का सा दर्द भी नजर आ रहा है। वो पेन, वो सैडनेस जो उन आंखों के शाइन को हल्का सा फेंट कर चुकी थी, पर प्यार अभी भी कम नहीं हुआ था। वांग जी ने एक स्मग किया, देन उसने विंग की टीयरी आईज से अपनी नजरें हटाई। उसने विंग के हाथ को प्यार से होल्ड किया और
उस हेयर पिन को उसने विंग के हाथ पर रख दिया। विंग जो अब तक वांग जी के फेस की तरफ देख रहा था, जैसे ही उसे अपने हाथ में कुछ ठंडा फील हुआ, उसने तुरंत अपने हाथ की तरफ देखा। जेट की वो खूबसूरत हेयर पिन जो विंग के हाथों में शाइन कर रही थी। विंग ने बस उसे एक नजर देखा था और अचानक उसके आंखों से आंसू बहने लगे। विंग भी समझ नहीं पा रहा था कि अचानक उसे इतना इमोशनल क्यों फील हो रहा है, पर वो रोने लगा था। ये चीज उसे बहुत ज्यादा टच फील करा रही थी। विंग जिसने अपनी नजरें उठाकर वांग जी की तरफ देखा जो उसी की तरफ देख रहा था, देन उसने विंग को अपनी तरफ खींचा, उसे प्यार से होल्ड कर लिया। माय प्रिंस, जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ एंड फील मी। ये फीलिंग, ये टच, ये वार्मथ, ये फेरोमोन्स, ये कंफर्ट, ये ग्रिप और ये हेयर पिन, ये बॉन्ड सिर्फ विंग और वांग जी का नहीं, ये बॉन्ड शू यांग और शाओ शिनचैन का है। याद करो अपनी अर्को को, याद करो अपने अल्फा को, याद करो हमारे बॉन्ड को, याद करो खुद के प्यार को, याद करो उस रीजन को जिसके लिए तुम जिया करते थे, हंसा करते थे, और याद करो अपने लव को, अपने लवर को जिसके लिए तुम मौत तक जा चुके थे। बहुत वक्त हो चुका था, सब कुछ शांत हो चुका था। विंग जिसकी आइज अभी भी क्लोज थी और धीरे धीरे वांग जी फील कर सकता था कि उसकी बॉडी पर विंग की ग्रिप टाइट हो रही है। विंग का हेड जो वांग जी के शोल्डर पर है और धीरे धीरे वांग जी की शर्ट वेट हो रही थी विंग के टीयर्स की वजह से। फाइनली जो उसे हासिल करना था वो उसने हासिल कर लिया था और इस बात का अंदाजा वांग जी को बहुत जल्द हो चुका था। वांग जी जो विंग को और भी टाइटली अपने आर्म्स में खींच चुका था और वैसे ही उसकी नज़र विंडो की तरफ गई थी। बाहर अभी भी हैवी स्नोफॉल हो रही थी। वांग जी जिसकी अभी नज़र बाहर ही थी, तभी उसे कुछ फील हुआ और वो विंग से थोड़ा दूर हुआ। अचानक उसकी नज़र विंग के मार्क की तरफ गई जो हल्के स्काई ब्लू कलर में शाइन करने लगा था। शू यांग जिसके फेस पर ये देखकर तुरंत ही स्माइल आ चुकी थी, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस मार्क को सॉफ्टली टच किया। ऑब्वियसली विंग की मेमोरीज रिगेन हो चुकी थी, जिस वजह से वो मार्क शाइन कर रहा था क्योंकि उसका अल्फा उसके सामने बैठा हुआ था। वांग जी जिसने उस मार्क से अपनी नजरें हटाई और बाद में विंग की तरफ देखा जिसकी आईज फिलहाल सिल्वर में शाइन कर रही थी। विंग जिसने अपना हाथ उठाया जो लगभग शिवर कर रहा था और धीरे धीरे वांग जी के फेस की तरफ बढ़ाया। वांग जी के फेस को सॉफ्टली टच करते हुए विंग ने थोड़ा हेजिटेटली बोला, अर्का। वांग जी जिसके फेस पर इंस्टेंट स्माइल आ चुकी थी, उसने तुरंत उस हाथ को होल्ड कर लिया और उसी हाथ पर उसने विंग के मतलब किस किया। देन उसने अपनी आईज क्लोज की और नेक्स्ट टाइम जब उसने अपनी आईज ओपन की थी तो वो ब्यूटीफुल गोल्डन में शाइन कर रही थी। वो दोनों अल्फा ओमेगा जो अपने कुछ मोमेंट्स को याद करके स्माइल कर रहे थे तो कुछ मोमेंट्स को याद करके इमोशनल हो रहे थे। ये टाइम बहुत ज़्यादा खूबसूरत था पर ज़्यादा देर चल नहीं पाया था क्योंकि अचानक उन दोनों को बाहर से कुछ आवाज़ आई और तुरंत ही उन दोनों का ध्यान बाहर की तरफ गया। ऑब्वियसली अब विंग को सब कुछ याद आ चुका है, इसीलिए उस हिप्नोटिज्म और हेलुसिनेशन की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। इसलिए विंग को भी अब सब कुछ नॉर्मल ही नज़र आ रहा था, मतलब वो खंडर है तो खंडर ही नज़र आ रहा था और विंग को उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। विंग और वांग जी जो दोनों भी तुरंत बाहर आ चुके थे, तुरंत ही उन दोनों का ध्यान उस प्लेस के एंट्रेंस पर गया जहाँ से कुरैन और बाकी लैन फैमिली एंटर हो रही थी। कुरैन जो सबसे आगे थे, उन पर जैसे ही विंग की नज़र गई उसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी। वो लगभग भागते हुए कुरैन के पास गया और उसने कुरैन को टाइटली हग कर लिया था। कुरैन जो समझ चुके थे कि ये उनका शाओ शिनचैन है, उन्होंने भी विंग को हग बैक किया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें खुशी मनानी चाहिए या दुख, पर फिलहाल उन्हें शाओ शिनचैन को फिर अपने सामने देखकर खुशी ही हो रही थी। विंग जो कुरैन से दूर हुआ और उसने पीछे नजर डाली जहाँ 4 लोग खड़े थे और वो उसी की तरफ देख रहे थे। विंग जिसके फेस पर उन चारों को देखकर भी स्माइल आ गई क्योंकि ऑब्वियसली वो इन चारों को भी जानता है। विंग जो आगे बढ़ने ही वाला था, तभी एक
क्रीपी आवाज और सबका ध्यान पीछे गया, खुद शुयांग का भी, जो विंग की तरफ ही चल के आ रहा था। अचानक पूरे मेंशन में, सॉरी वो मेंशन नहीं था, वो एक ओपन प्लेस थी जिसके साइड में छोटे छोटे कॉटेज बने थे, मतलब शुयांग का देन क्लैन लीडर के ऐसे अलग अलग कॉटेज थे और वो एक ओपन प्लेस थी। इवन वहाँ भी स्नोफॉल हो रही थी, एक ग्राउंड की तरह प्लेस थी। एक शैडोली फिगर जो अपनी आज़ादी की खुशी मना रही थी, वो हर तरफ इधर से उधर घूम रही थी और उसकी क्रीपी लाफ जो पूरे एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा डरावना बना रही थी। शुयांग ने जैसे ही उस शैडोली फिगर की तरफ देखा, उसके फेस पर स्मोक आ चुका था। वो शैडोली फिगर जो अब तक वहाँ घूम रही थी, वो अचानक उन सब के सामने एक डायरेक्शन में रुक गई और उसे देखकर बाकी सब डर चुके थे, एक्सपेक्ट विंग, शुयांग और लैन कुरैन। लैन फैमिली उस फिगर को देखकर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, इवन वो लैन कुरैन के पीछे जा चुकी थी। वही वो शैडोली फिगर जो सामने हवा में लेविटेट कर रही थी और अभी भी उसकी वो क्रीपी लाफ जो वहाँ गूंज रही थी। उस डार्क नेगेटिव सोल की नज़र कहीं ना कहीं विंग पर गई थी जो वहाँ खड़ा था कुरैन के करीब। देन उसने वांगजी की तरफ एक नज़र डाली, वांगजी जिसने नोट किया और वो विंग की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही ये बात कुरैन ने देखी, उन्होंने तुरंत विंग का हाथ होल्ड करके उसे अपने पीछे किया और वो खुद अपनी सॉर्ड निकाल चुके थे। वो शुयांग के सामने खड़े हो चुके थे क्योंकि ऑब्वियसली वो समझ चुके थे कि शुयांग फिर एक बार विंग को सेक्रीफाइस करने वाला है। सच में ये दोनों घटिया हैं, जिंदा थे तब भी ये दोनों भी गिरे और घटिया थे और अब मर चुके हैं फिर भी अपनी ब्रीड को छोड़ नहीं रहे। एक लालच में पागल है और दूसरा बदले में। कुरैन जिन्होंने अपनी सॉर्ड को शुयांग की तरफ किया और अपनी दूसरे हाथ से उन्होंने विंग को अपने पीछे होल्ड करके रखा था ताकि विंग आगे ना आ पाए। उन्होंने शुयांग को वार्न करते हुए कहा, तुम मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते। शुयांग जिसने जैसे ये देखा, उसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी। उसने भी तुरंत अपनी सॉर्ड को समन किया और उसके हाथ में उसकी सॉर्ड आ भी गई। विद इन मिनट्स वो दोनों भी एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। इनफैक्ट वो एक दूसरे पर अग्रेसिवली अटैक करने लगे थे क्योंकि ऑब्वियसली शुयांग को विंग चाहिए था जिसकी मेमोरीज रिकवर हो चुकी थी, मतलब अब वो अपनी पावर्स का यूज़ भी कर पाएगा। वही कुरैन जो कैसे भी करके ये सब कुछ रोकना चाहते थे। दोनों में भी ज़बरदस्त फाइट होने लगी थी। दोनों की सॉर्ड एक दूसरे से टकरा रही थी और दोनों भी एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके थे। ऑब्वियसली कुरैन लड़ शुयांग से रहे थे, पर आफ्टर ऑल वो एक सोल थी। अटैक वांगजी की बॉडी पर हो रही थी और ये देखकर लैन फैमिली परेशान थी क्योंकि ऑब्वियसली वांगजी को कुछ हो गया तो मतलब उसकी बॉडी को कुछ हो गया तो वांगजी मर जाएगा। सोल का कुछ नहीं बिगड़ेगा पर वो लोग अपनी बेटा को खो देंगे। यही सोचकर चिंगेजुन जो आगे बढ़े और उन्होंने कुरैन को रोकने की कोशिश की। विंग जो अभी भी पीछे था और ये सब कुछ देख रहा था। ऑब्वियसली शुयांग उसका प्यार है और साथ ही वांगजी भी, दोनों भी उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक उसकी पास्ट लाइफ का प्यार है तो दूसरा उसकी प्रेजेंट लाइफ है। दोनों को भी वो हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए वो सीधा उन दोनों के बीच में आके खड़ा हो गया जिससे उन दोनों की सॉर्ड अचानक रुक चुकी थी। विंग जिसने कुरैन की तरफ देखा, अंकल वो मेरे अर्ग हैं, साथ ही वांगजी, दोनों से मैं प्यार करता हूँ, प्लीज़ उन्हें हर्ट मत कीजिए। जैसे ही कुरैन ने ये सुना था उसने विंग की तरफ देखा, वो भी गुस्से से। सब कुछ याद आ चुका है ना तुम्हें? बेवकूफ़ हो चुके हो या भूल गए हो कि इसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था? ये वही सोल है जिसने तुम्हें मरने के लिए मजबूर किया था। इनफैक्ट इसने तुम्हें अपने हाथों से मारा था। भूल गए तुम? विंग जिसने एक हल्की सी स्माइल की, कुछ नहीं भूला हूँ मैं, सब कुछ याद है एंड बिलीव मी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इनसे प्यार करता हूँ। लेकिन वो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहा है विंग। अंकल ये सब मेरी वजह से है, मैंने ही इनसे कहा था कि आगे भी मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये मेरे लिए आए हैं। जैसे ही ये बात कुरान ने सुनी थी, ऑब्वियसली उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। उन्होंने विंग की तरफ गुस्से से देखा और लगभग चिल्लाते हुए कहा, वो तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी पावर्स के लिए आया है। वो फिर एक बार तुम्हें यूज करने आया है। उसने फिर एक बार वही घटिया ट्रिक्स यूज की। उसने तुम्हें फंसाया है, तुम्हें इम्प्योर करके। फिर एक बार उसने तुम्हें ट्रैप किया है और तुम बेवकूफ़ फिर एक बार उसके ट्रैप में फंस गए हो। अभी भी वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करने वाला, वो तुम्हारी जान लेने वाला है। तो ठीक है ना अंकल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मरने में। मेरे अर्घ के हाथ से मिलने वाली मौत का भी मैं इंतज़ार ही करूँगा। विंग ने अपनी बात कंप्लीट की और उसने शुयांग की डायरेक्शन में देखा, जिसके हाथ में अभी भी सॉर्ड थी। उसने अपने कदमों को शुयांग की तरफ बढ़ा दिया। ये जैसे ही कुरान ने देखा, वो विंग को रोकने लगे, पर ऑब्वियसली विंग रुकने वाला नहीं था। वो शुयांग के सामने आया और उसने शुयांग से एक कदम की दूरी पर अपने कदमों को रोक दिया। विंग ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और उसने शुयांग के फेस को प्यार से होल्ड किया। देन उसने शुयांग की आंखों में देखा, जो फिलहाल रेड कलर में शाइन कर रही थी। ऑब्वियसली सोल थी वो। वांग जी, जिसके फेस पर विंग का हाथ था, और विंग जिसने वांग जी की तरफ अपनी इनोसेंट आइज से देखा। अर्घ, क्या आप ये सब कुछ चाहते हैं? ये सवाल सिमिलर था और इस बार भी शुयांग का जवाब सेम था। उसने नोट किया। विंग जो आगे बढ़ा, उसने शुयांग के फेस को दोनों हाथों से होल्ड किया, उसके फोरहेड पर किस किया, देन उसकी आइज पर, देन उसकी नोज पर और लिप्स पर हल्का सा पैक किया। बाद में उसने शुयांग के हार्ट पर किस किया, मतलब वांग जी की बॉडी के हार्ट पर। देन उसने अपने इनोसेंट आइज से शुयांग की तरफ देखा और प्यार से कहा, मेरा अल्फा जो कुछ भी चाहेगा उसका ओमेगा बिल्कुल वैसे ही करेगा। आई विल अलाउ यू, फिर एक बार आपके हाथों मरने के लिए। जैसे ही ये शुयांग ने देखा था, उसके फेस की स्माइल क्रिपी हो चुकी थी। देन उसने विंग से अपनी नजरें हटाकर उस सोल की तरफ देखा। वो सोल जो खुद इस बात से बहुत ज़्यादा हैप्पी हो चुकी थी। पर जैसे ही ये बात कुरान ने सुनी थी, ऑब्वियसली वो गुस्सा हो चुके थे, वो आगे बढ़ने ही वाले थे। तभी शुयांग, जिसने एक स्ट्रॉन्ग बैरियर क्रिएट किया और उस बैरियर में पूरी लैन फैमिली के साथ ही कुरान को भी ट्रैप कर दिया। कुरान जो उस बैरियर से निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर ऑब्वियसली वो सोल भी कुरान का साथ दे रही थी और उसने उस बैरियर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, जिस वजह से कुरान उस बैरियर को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, पर वो विंग को रोक रहे थे। वो सोल जिसने अपनी पावर्स का यूज किया और अचानक जमीन पर एक अजीब सा रेड सिंबल अपीयर होने लगा। शुयांग, जिसके फेस पर स्माइल थी, उस वाइट आइज के बीच में वो रेड सिंबल बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था। शुयांग, जिसने विंग के आर्म को होल्ड किया और उसे उस सिंबल के बीच में थ्रो कर दिया। विंग जो उस सिंबल के सीधा मिड में जाके नीचे गिर चुका था। उसने एक नज़र पलट के शुयांग की तरफ देखा, जो जोर जोर से हंस रहा था। विंग, जिसे बहुत बुरा लगा। फिर एक बार शुयांग ने वही किया उसके साथ। क्या एक बार भी उसकी अर्घ उसे सच्चे दिल से प्यार नहीं कर सकते? ये पावर्स, ये रिवेंज, ये सब कुछ छोड़ के क्या एक पल के लिए उसके अर्घ बस उसके नहीं हो सकते? क्या गलती है शुयांग की, सॉरी क्या गलती है शाओ शिनचैन की, और क्या गलती है विंग की? पर सजा उसने तब भी भुगती, इवन वो आज भी भुगतने के लिए रेडी है। वो कोशिश करता है, इवन उसने अपनी पास्ट लाइफ में भी कोशिश की कि वो ये सब कुछ रोक पाए। उसने कोशिश की कि वो शुयांग से नफरत कर पाए, जिस वजह से वो खुद को स्ट्रॉन्ग बना पाएगा, इन सब से लड़ पाएगा। वो लड़ सकता है, पर वो हमेशा वीक हो जाता है। कैसे लड़े वो उस इंसान से जिससे वो बेशुमार प्यार करता है? इस इंसान के फेस पर हैप्पीनेस देखने के लिए वो हमेशा ही खुद का सेक्रीफाइस दे सकता है, जैसे उसने पास्ट लाइफ में दिया और इवन जैसे वो इस लाइफ में भी दे रहा है।
सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है शाओ शिनचैन, पर बदले में उसे शुयांग का प्यार ना तब मिला था ना आज मिलने वाला है। इनफैक्ट तब भी उसके हिस्से में मौत थी और आज भी उसके हिस्से में मौत ही है, और वो तब भी उस मौत को एक्सेप्ट कर चुका था और आज फिर एक बार वो अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है। वो डार्क सोल और वांग जी की बॉडी में शुयांग दोनों भी फिर एक बार मून गॉडेस के उस प्योर चाइल्ड को अपने सामने झुकता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। उनकी वो क्रीपी लाफ उस पूरे प्लेस पर गूंज रही थी। कुरैन जो कोशिश कर रहे थे कि वो बाहर आ पाए और विंग को प्रोटेक्ट कर पाए, पर ऑब्वियसली वो सोल और शुयांग दोनों ने भी मिलकर एक स्ट्रॉन्ग बैरियर क्रिएट किया था। और कुरैन जो पहले से ही बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे, क्योंकि पहले उन्होंने अपनी पावर्स से पूरी लैंड फैमिली के लिए एक सेफ्टी चार्म बनाया, देन उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल किया, जिस वजह से उनकी बहुत सारी पावर्स यूज़ हुई और लास्ट में उन्होंने शुयांग से बैटल भी किया, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा वीक हो चुके हैं। और यही रीज़न है कि वो उस बैरियर को ब्रेक नहीं कर पा रहे। वही वो सोल फिर एक बार अपना बरसों पुराना सपना पूरा करने के लिए रेडी है। उसने एक नज़र शुयांग की तरफ डाली, देन उसने विंग की तरफ देखा। बस एक लास्ट स्टेप बचा है और वो आज़ाद हो जाएगा उस कर्ज से भी और इस सफरिंग से भी। फिर एक बार उसे एक ह्यूमन बॉडी मिलेगी और साथ ही बहुत सारी पावर्स, जिस यिन आयरन को वो तब समन नहीं कर पाया था, आज उसी यिन आयरन को वो फिर एक बार समन करके उसका मास्टर बन जाएगा। बस उसे सामने पड़े ओमेगा की पावर्स को कंज्यूम करना है ताकि उसे एक प्योर सोल मिल सके। और बहुत जल्द उसने उस प्रोसेस को स्टार्ट भी कर दिया था। ऑब्वियसली विंग को सब कुछ याद आ चुका था, जिस वजह से उसकी गोल्डन कोर अपने आप ही एक्टिवेट हो चुकी थी। गोल्डन कोर विंग की बॉडी में पहले से ही थी। बाय बर्थ वो एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल कल्टिवेटर था। आफ्टर ऑल लास्ट लाइफ टाइम में वो एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर था, तो इस लाइफ में भी उसके पास गोल्डन कोर होना कोई बड़ी बात नहीं थी। मून गॉडेस का अंश था वो, और फिर एक बार उसने बर्थ लिया था तो उसका कुछ तो रीज़न होगा ना। तो हाँ, उसमें पावर्स, गोल्डन कोर, ये सब कुछ था, बस अब तक उसे याद नहीं था, जिस वजह से उसकी गोल्डन कोर पावर्स एक्टिवेटेड नहीं थी। पर अब वो भी एक्टिव हो चुकी थी। वो सोल जो डायरेक्टली विंग की पावर्स को कंज्यूम करने लगी थी, वही विंग जो अचानक दर्द में तड़पने लगा था। उसकी पावर्स एक वाइट लाइट फॉर्म में उस सोल की तरफ ट्रांसफ़र हो रही थी, और जिससे विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी गोल्डन कोर अभी अभी एक्टिवेट हो चुकी थी और उसकी गोल्डन कोर से डायरेक्टली वो सोल उन पावर्स को ज़बरदस्ती खींच रही थी, जिससे विंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी पार्ट उसकी बॉडी से ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है। विंग की वो दर्दनाक चीखें जो वहाँ गूंज रही थी, जहाँ वो सोल ये सब कुछ कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। वही विंग जिसकी आंखों में टीयर्स थे और उसकी नज़र उस सोल के ही कुछ दूरी पर खड़े अपने अर्घ की तरफ थी, जिनके फेस पर आज भी उसे दर्द में देखकर उतनी ही ज़्यादा हैप्पीनेस थी। ये देखकर विंग जिसके फेस पर स्माइल आ गई, एक ब्रोकन स्माइल, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और अब उसने खुद को स्टेबल करना स्टार्ट कर दिया था। वो शांत होने की कोशिश कर रहा था, पर उसका दर्द उससे हैंडल नहीं हो रहा था। वो बस शुयांग की तरफ अपनी होपफुल आइज से देख रहा था। उन आइज में ये नहीं था कि शुयांग आए और उसे बचाए, नहीं, वो जानता था कि ये इम्पॉसिबल है। वो तो बस ये चाहता था कि उसके अर्घ को बस एक पल के लिए उसके लिए प्यार फील हो। जो प्यार वो तब देखना चाहता था, वही प्यार वो अपने अर्घ की आंखों में आज भी देखना चाहता है, पर ना वो प्यार उसे तब दिखा और ना आज दिखेगा। टूट चुका था विंग। भले ही सामने वांग जी की बॉडी में शुयांग की सोल है, पर सच तो ये है कि विंग ने वांग जी से प्यार किया है और शाओ शिनचैन ने शुयांग से। जैसे आज शुयांग के सोल को ये देखकर मज़ा आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो वांग जी की बॉडी में है और वो क्रीपी स्माइल वांग जी के फेस पर है।
जिसे देखकर विंग का दिल टूट रहा है। धीरे धीरे विंग, जो बहुत वीक हो चुका था, जैसे तैसे करके उसने खुद को अपने नीड्स पर अब तक मैनेज करके रखा था, पर अब उसे अनबियरेबल पेन हो रहा था, इतना ज़्यादा कि विंग खुद को होल्ड नहीं कर पाया। उसने अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर रख दिया था और एक कल्टीवेटर की तरह उसके माउथ से ब्लड आ चुका था। वही दूसरी तरफ वो सोल जो विंग की पावर्स को कंज्यूम करके धीरे धीरे डार्क से लाइट में शाइन करने लगी थी, क्योंकि ऑब्वियसली उसे एक बॉडी मिलने वाली थी, उसे ह्यूमन फॉर्म मिलने वाला था और उसी का इफेक्ट दिखने भी लगा था। वो भटकती हुई रूह, जिसे अब तक कोई भी फॉर्म नहीं था, धीरे धीरे वो एक फॉर्म में चेंज हो रही थी और स्टार्टिंग बॉटम से हुई थी, मतलब धीरे धीरे नीचे से ऊपर वो फॉर्म ट्रांसफर हो रहा था। वो सोल और शुयांग दोनों की भी क्रीपी हंसी वहाँ गूंज रही थी। हवाओं ने फिर एक बार अपना रुख बदला था, स्नोफॉल तेज होने लगी थी, नेचर फिर एक बार गुस्सा था, साथ ही मून गॉडेस भी। वही कुरैन जो अभी भी कोशिश कर रहे थे कि वो उस बैरियर से बाहर निकल पाए, पर ना वो खुद बैरियर से बाहर निकल पा रहे थे और ना ही उनकी आवाज़ उस बैरियर से बाहर आ रही थी। उनके आंखों में आंसू आ चुके थे विंग को इतना दर्द में देखकर। ना वो तब कुछ बचा पाए, ना वो आज कुछ बचा पा रहे हैं। फिर एक बार वो हताश हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं और कमज़ोर हैं। उन्होंने सोचा था कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे, पर फिर एक बार सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है। कुरैन जो यही सब कुछ सोचकर बहुत ज़्यादा दर्द में थे, वो अपने नीज पर नीचे गिर चुके थे और विंग को हेल्पलेसली देख रहे थे। वही ये हाल सिर्फ कुरैन का नहीं था, वहाँ जो बाकी 4 लोग थे उन्हें भी विंग को देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। ऑब्वियसली शायद ये ह्यूमैनिटी थी, एक इंसान जो इतना दर्द में है उसे देखकर शायद वो चारों भी बुरा फील कर रहे हैं। ये उन लोगों की सोच थी। खैर, विंग जो फिलहाल बिल्कुल कमज़ोर लग रहा था, उसकी बॉडी से जैसे उसकी जान खींची जा रही थी, वो अब बिल्कुल शांत हो चुका था, पर अभी भी उसकी नज़र शुयांग की तरफ थी। वही शुयांग की नज़र भी विंग की तरफ ही थी। और वो सोल जिसे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसे तो बस अपनी पावर्स चाहिए थी, जो उसे मिल रही थी तो वो खुश थी। विंग की पावर्स जो उस सोल के अंदर ट्रांसफ़र हो ही रही थी, तभी कुछ अलग हुआ, एक बैकफायर। अचानक उस सोल को कुछ अजीब फील होने लगा। शायद विंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो ऐसा फील कर रही है। यही सोचकर वो सोल और भी ज़्यादा मात्रा में विंग की पावर्स को खींचने लगी, पर अब तक जो पावर्स ट्रांसफ़र हो रही थी, धीरे धीरे बीच में पावर्स का एक सर्कल बनने लगा। वो वाइट सर्कल जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और अब विंग की पावर्स उस सोल तक पहुंच नहीं रही थी। इवन उस सोल ने बहुत जल्दी ये रियलाइज़ किया कि उसकी पावर भी वो वाइट बॉल खींच रहा है। वो सोल जो कंफ्यूज हो चुकी थी और अचानक अब तक उस प्लेस पर जो उस सोल की क्रिपी लाफिंग वॉइस गूंज रही थी, वो पेनफुल वॉइस में चेंज हो चुकी थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो सर्कल, या यूँ कहा जाए वो पावर का सर्कल, उस सोल की ही पावर्स को खींच रहा था, बैकफायर हो चुका था और सब कुछ उल्टा होने लगा था। उस सोल ने विंग की जितनी भी पावर्स खींची थी, अब वही पावर्स, वो पावर का सर्कल वापस खींच रहा था। इवन विंग को वो पावर्स अपने आप ट्रांसफ़र हो रही थी। वो सोल जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ये तो नहीं होना चाहिए, आसानी से उसने विंग की पावर्स को कंज्यूम कर लेना चाहिए था, पर ये उल्टा क्यों हो रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसे दर्द फील होने लगा है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे हाफ ह्यूमन बॉडी मिल चुकी है, पर अभी भी वो बॉडी कंप्लीट नहीं है। और उस बॉडी से जब वो पावर्स खींची जा रही है, तो ऑब्वियसली जैसे विंग को दर्द हो रहा था, वैसे ही उस हाफ ह्यूमन बॉडी को भी दर्द फील हो रहा है। धीरे धीरे वहाँ उस सोल की और भी लाउड पेनफुल वॉइस गूंजने लगी और विंग जो धीरे धीरे उन पावर्स को फिर से पाकर नॉर्मल हो रहा था। ये प्रोसेस करीबन आधा घंटा चला। विंग जो अब तक पहले से भी ज़्यादा पावरफुल फील कर रहा था, एनर्जेटिक और स्ट्रॉन्ग फील हो रहा था उसे, वही वो सोल जिसे अब तक
हाफ ह्यूमन बॉडी मिल चुकी थी, मतलब लगभग उसके शोल्डर तक का बॉडी क्रिएट हो चुकी थी और बस उसका हेड बचा हुआ था जो अभी भी डिस्टर्बिंग और ब्लर था, वरना बाकी ह्यूमन बॉडी उसे लगभग मिल ही चुकी थी। पर वो ह्यूमन बॉडी भी बस ह्यूमन की तरह लग रही थी, बाकी वो डिस्टर्बिंग थी। मतलब जैसे नॉर्मल ह्यूमन की स्किन वगैरह सब ठीक होती है, वैसे उस बॉडी की नहीं थी। इनफैक्ट उस बॉडी की ऊपर स्किन ही नहीं थी। जस्ट इमेजिन करो, एक हाथ ह्यूमन अगर पूरी तरीके से टॉप टू बॉटम जल जाए तो वो जैसा दिखेगा ना, उसकी स्किन पूरी बर्न हो चुकी होगी और बस अंदर के बॉडी ऑर्गन्स दिखे, वैसा ही कुछ वो बॉडी जो बहुत ज़्यादा क्रीपी थी, डिस्टर्ब थी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्लीट नहीं थी, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा खतरनाक नजर आ रही थी। खैर, विंग जो अब तक पेल हो चुका था क्योंकि उसकी लगभग सारी एनर्जी, पावर्स और उसी के साथ स्ट्रेंथ भी खींची जा रही थी, जिस वजह से उसे दर्द भी हो रहा था और इन सब चीज़ों की वजह से वो पूरा पेल हो चुका था, वीक हो चुका था। पर अब जैसे जैसे उसे वो सारी पावर्स वापस मिल रही थी, वैसे वैसे सब कुछ फिर से ठीक हो रहा था विंग की बॉडी में। पर अभी भी वो ज़मीन पर ही था। वो सोल जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर उसे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था क्योंकि अब विंग की तरह उसकी बॉडी से भी सारी एनर्जी खींची जा रही थी। उस सोल को एक ह्यूमन फॉर्म तो मिल गया, पर वो कंप्लीट नहीं था और जो पावर्स की ग्रीड अब तक वो सोल रख रही थी, वो सारी पावर्स भी फिर से विंग के पास जा चुकी थी, जिस वजह से वो सोल या वो बॉडी जो कुछ भी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। जहाँ एक तरफ वो सोल अब तक दर्द में चिल्ला रही थी और इनफैक्ट अपनी नीज पर गिर चुकी थी, वही दूसरी तरफ शुयांग की वो क्रिपी लाफ अभी भी उस प्लेस पर गूंज रही थी। ऑब्वियसली शुयांग के फेस पर स्माइल थी, एक क्रिपी स्माइल। ये देखकर उस सोल को अजीब लगा क्योंकि ये सोल मतलब शुयांग उस दूसरी सोल का पपेट है ना, तो एक तरीके से वो सोल हार रही है तो उसके पपेट को भी अपसेट होना चाहिए, उसके लिए वरीड होना चाहिए, पर इस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये वो सोल सोच ही रही थी, तभी शुयांग जो आगे आया क्योंकि वो प्रोसेस थम चुकी थी और विंग को उसकी सारी पावर्स वापस मिल चुकी थी। इनफैक्ट अब तक जो सिंबल जिसके बीचों बीच विंग गिरा हुआ था वो एक्टिवेट था ना, तो अब वो भी डीएक्टिवेटेड हो चुका था। पर इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं नेचर फिर एक बार इफेक्ट हुआ था, पर इस बार वो पॉजिटिवली इफेक्ट हुआ था क्योंकि फिर एक बार हवाएं शांत हो चुकी थी और स्नो गिरना लगभग बंद हो चुका था। शुयांग जो वैसे ही हंसते हुए उस क्रीपी डिस्टर्बिंग फिगर के सामने आया, वो फिगर जो शायद समझ चुकी थी कि शुयांग ने उसे बिट्रेड किया है। वो क्रीपी डिस्टर्बिंग फिगर जैसे तैसे अपने कदमों पर खड़ी हुई। वही शुयांग जो एक सेफ डिस्टेंस पर खड़ा था, वो उस फिगर का मजाक उड़ा रहा था। जैसे ही ये बात उस क्रीपी डिस्टर्बिंग फिगर ने देखी, उसे ऑब्वियसली गुस्सा आ गया। वो शुयांग की तरफ बढ़ने ही वाली थी, तभी शुयांग ने उस पर अनएक्सपेक्टेडली अपनी पावर से अटैक कर दिया, जिससे वो डिस्टर्बिंग फिगर पीछे जाकर एक वॉल से हिट हुई और नीचे गिर गई। शुयांग जो अभी भी जोर जोर से हंस रहा था। फिर एक बार पास्ट लाइफ की गलती दोहराऊंगा, फिर एक बार अपने प्यार को तुम्हारे हाथों मजबूर करूंगा। क्या सोच रहे थे तुम? फिर एक बार मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। शुयांग जो अपनी बात कंप्लीट करके जोर जोर से हंसने लगा, वही वो डिस्टर्बिंग फिगर जो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी थी शुयांग के ऐसे बदले बिहेव को देखकर। उसने अपना हाथ उठाया और शुयांग की तरफ कुछ मैजिक करने के लिए आगे किया ही था, तभी शुयांग ने उस पर ही काउंटर अटैक किया, जिससे वो सोल जो अभी खड़ा होने की कोशिश कर रही थी और साथ ही शुयांग को फिर एक बार कंट्रोल करने की, तो वो फिर से ज़मीन पर गिर गई। शुयांग जिसने अपने सामने उस क्रीपी फिगर की तरफ देखा, वेनरोहान, मैंने खुद तुम्हें कर्स किया ताकि तुम भी मेरे प्यार का दर्द सह पाओ। सेंचुरीज बीत चुकी हैं, मुझे लगा था तुम सुधर गए होगे, पर नहीं, मैं गलत था। तुम कभी नहीं सुधर सकते। तुमने तब भी मेरे हाथों मेरे ही प्यार को हर्ट किया था और तुम आज
फिर एक बार वही इरादा लेकर मेरे पास आए। क्या सोच रहे थे तुम? उस बकवास बदले को लेकर फिर एक बार मैं अपने प्यार को अपने हाथ से मारूंगा। तब शुयांग बच्चा था जिस वजह से वो तुम्हारी बातों में आ गया, पर अब मैं बच्चा तो डेफिनेटली नहीं हूँ। तब मैं अपने प्यार को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, पर आज करूँगा। उसका अर्घ आज उसके सामने खड़ा रहेगा। वैसे यही सोच रहे हो ना कि ये सब कुछ बैकफायर कैसे हुआ? तुमने मुझे ये बॉडी दी, क्या लगा था तुम्हें वांग जी की बॉडी विंग की बॉडी के साथ खिलवाड़ करेगी, जिससे वो प्योरिटी फिर एक बार वैनिश हो जाएगी और हम दोनों अगर एक साथ हो गए तो हम में बॉन्ड बन जाएगा। वो बॉन्ड वांग जी ने बनाया ही नहीं। मैंने तुम्हें दिखाने के लिए उसे हीट की हर्ब दी। इनफैक्ट उसके साथ एक ही बेड पर भी था, पर मैंने उसके साथ कुछ किया ही नहीं। मैंने उसकी प्योरिटी को टच किया ही नहीं, ना उसे मार किया, ना ही उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाया। बस उसे शांत करके सुला दिया और तुम्हारे सामने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे मैंने उसके साथ नाइट स्पेंड की है। उसमें पावर्स बेशुमार है और वो पावर्स प्योरिटी की वजह से उसकी बॉडी में स्टेबलाइज रहती है। पर तुम एक डर्टी पर्सन हो, एक नेगेटिव डिस्गस्टिंग सोल हो। उसकी सारी प्योर पावर्स को तुम कंज्यूम नहीं कर सकते, ये बात मैं भी जानता था। इसीलिए तो तुमने पास्ट लाइफ में भी मुझसे पहले उसे इनप्योर किया था और तब तुम उसकी पावर्स चाहते थे, क्योंकि उसकी प्योर पावर्स को तुम कंज्यूम कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट तुमसे वो हैंडल ही नहीं होगी, जैसे आज नहीं हुई। वो पावर्स किसी नेगेटिव डिस्गस्टिंग पर्सन में तो ऑब्वियसली नहीं जाएगी, क्योंकि वो प्योर है। तब मैंने गलती की, वो गलती मैंने आज नहीं दोहराई। जो मार्क तुमने उसके नेक पर देखा, वो मार्क भी मैंने इस बार नहीं किया था उसे। वो मार्क पास्ट लाइफ का है जो उसकी बॉडी पर अपीयर हुआ, जो मेरे प्यार की निशानी है। जब मैंने उसे छुआ ही नहीं, मार्क ही नहीं किया, इनप्योर ही नहीं किया, तो तुम उसकी पावर्स को कंज्यूम कर ही नहीं पाए। यही रीजन है कि वो पावर्स तुम पे ही बैकफायर हुई और तुम्हें ऐसा बना दिया। और वो उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो फिर से ठीक हो गया। शुयांग जिसने अपनी बात कंप्लीट की और वो वेन रोहान की उस डिस्टर्बिंग क्रीपी सोल या फिगर जो भी है उसे देखकर हंसने लगा। वही वेन रोहान जो शॉक हो चुका था। उसने मास्टर प्लान बनाया था, पर शुयांग इस बार उसकी बातों में नहीं आया और उसने विंग को प्रोटेक्ट किया, वो भी वेन रोहान के हाथों से। इनफैक्ट उसे बहुत अच्छी तरीके से सिक्योर किया। ऑब्वियसली वेन रोहान ने इस बार भी शुयांग को और इनफैक्ट वांग जी की बॉडी को यूज ही इसलिए किया था क्योंकि वो विंग को इनप्योर कर पाए, क्योंकि प्योर पावर्स को वो कंज्यूम कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी नेगेटिव सोल है, डार्क सोल है, तो वो इतनी प्योरिटी हैंडल कर ही नहीं सकती। वेन रोहान जो इस बात से गुस्सा हो चुका था, क्योंकि वो समझ चुका था कि इस बार उसका दाव उसी पे पलट चुका है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और इसी गुस्से के चलते उसने शुयांग पर सीधा अटैक कर दिया। शुयांग पर वो अटैक हो पाता इससे पहले ही विंग जो अब तक खुद को संभाल चुका था, उसने शुयांग को साइड को पुश कर दिया, जिससे वो अटैक पीछे एक वॉल पर हुआ और वो डिस्ट्रॉय हो गई। विंग को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने सीधा वेन रोहान पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ऑब्वियसली उसकी पावर्स वापस आ चुकी थी, तो वो लड़ना जानता था। वही वेन रोहान भी विंग से लड़ने लगा, पर विंग जो अभी भी वीक बॉडी में था, क्योंकि ऑब्वियसली इस बॉडी को आदत नहीं थी उन पावर्स को यूज करने की, तो उसकी बॉडी उन पावर्स को मैनेज भी नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो इतनी पावर्स से अटैक कर नहीं पा रहा था। ये जब शुयांग ने देखा तो वो भी वेन रोहान से लड़ने लगा। वेन रोहान जिससे शुयांग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि इसी की वजह से आज वो अपने प्लान में फेल हो चुका है। यही सोचते हुए वेन रोहान ने शुयांग पर अटैक कर दिया। विंग जो उस अटैक को डॉच करने के लिए बीच में आ चुका था, ये जैसे ही वेन रोहान ने देखा उसने अपना काउंटर मूव किया और उसने डायरेक्टली विंग पर अटैक कर दिया। इस बात को शुयांग ने देख लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली वेन रोहान ने शुयांग पर अटैक करके विंग को डिस्टर्ब किया, जिससे विंग शुयांग को बचाने के लिए भागा और अचानक से शुयांग को बचाने के लिए विंग जैसे ही डिस्ट्रैक्ट हुआ,
वेन रोहान ने विंग पर अटैक कर दिया। ये बात जैसे ही शुयांग ने देखी, उसने तुरंत खुद को बीच में लाया, जिससे वो स्ट्रॉन्ग अटैक शुयांग की सोल पर हुआ। जैसे ही ये हुआ था, विंग जो अपने अर्घ के नाम से बहुत जोर से चीखा था, इनफैक्ट वो भागते हुए अपने अर्घ की तरफ आया और उसने एक फाइनल अटैक वेन रोहान पर किया, जिससे वेन रोहान वही नीचे गिर गया। शुयांग ने उस अटैक को अपने ऊपर लेने से पहले ही वांग जी की बॉडी छोड़ दी थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो जानता था कि इस अटैक से उसे विंग को भी बचाना है और वांग जी को भी। हाँ, शुयांग एक प्योर सोल था जो इस बार सच में अपने प्यार को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। साथ ही वो वांग जी को विंग के साथ रखना चाहता था एज लाइफ टाइम प्रोटेक्टर। इसलिए उसने वांग जी की बॉडी को भी छोड़ दिया, जिससे वांग जी की बॉडी को हार्म ना हो। वांग जी की बॉडी जो तुरंत ही अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर चुकी थी, वही विंग जो शुयांग की सोल की तरफ देख रहा था, जो धीरे धीरे वैनिश हो रही थी। विंग जो ऑब्वियसली उसे छू नहीं पा रहा था, पर उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। शुयांग जो बिल्कुल वाइट लाइट में शाइन कर रहा था, उसे एक हल्का सा फिगर भी मिल चुका था, पर वो ज़्यादा क्लियर नहीं था। शुयांग जिसने विंग की तरफ हाथ बढ़ाया और एक स्माइल के साथ कहा, बाओबे डोंट क्राई, हमारी स्टोरी अभी बाकी है, बहुत जल्द मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, पर फिलहाल अपने अर्घ को जाने की इजाज़त दो। विंग जो अपने नीज पर बैठ चुका था और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। ऑब्वियसली अब तक कुरैन और बाकी लोगों की वो प्रोटेक्टिंग शील्ड भी टूट चुकी थी, जिस वजह से कुरैन भी भागते हुए शुयांग के सामने आए। शुयांग जिन्होंने अपने अंकल की तरफ देखा और एक स्माइल की, अंकल कुछ वक्त तक मेरे प्यार का ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द लौटूंगा। शुयांग जो अपनी बात कंप्लीट कर रहा था और धीरे धीरे वो पूरी तरीके से वैनिश हो गया। वही विंग जो रो रहा था। लैन फैमिली ने तुरंत वांग जी को संभाला और वेन रोहान जो वहाँ से अब तक वैनिश हो चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें अब पावर्स बची नहीं थी और उसे अब तक एक चांस था जिससे वो फिर एक बार कम बैक कर सकता था, इसलिए वो भाग चुका था। कुरैन जिन्होंने विंग को संभालने की कोशिश की। विंग जिसने कुरैन की तरफ देखा, अंकल मेरे अर्घ सब खत्म हो गया, वो फिर एक बार मुझे छोड़ के चले गए। विंग जो जोर जोर से रोने लगा, तभी कुरैन ने उसे अपने बाहों में हाइड कर लिया और वो उसकी बैग को सहलाने लगे। नहीं विंग, ये अंत नहीं है, इनफैक्ट ये शुरुआत है। वेन रोहान ख़त्म नहीं हुआ, वो बस वीक हुआ है। जब तक यिन आयरन नहीं मिलता और जब तक शुयांग शाओशिनचैन की बॉडीज नहीं मिलती, तब तक वेन रोहान को ख़त्म करना लगभग नामुमकिन है। और अब हमारे सामने सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि सिर्फ शुयांग जानता था कि उसने यिन आयरन और तुम्हारी बॉडी को और खुद की भी बॉडी को खा छुपाया हुआ है, पर अब वो भी जा चुका है। इसका मतलब वो बॉडीज कहाँ है, वो यिन आयरन कहाँ है, ये अब तक हमें नहीं पता। उस यिन आयरन को ढूंढ के तुम्हें वेन रोहान को और उस यिन आयरन को डिस्ट्रॉय करना होगा, तब जाकर ये ख़त्म करना होगा। और इसके लिए बस कल की रात है, वरना वेन रोहान हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.